हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 3-4 दिन से करंट इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ नहीं रही। आचार संहिता के कारण कुछ घोषणा तो हो नहीं रही है, तो इसलिए मैं 3 से 4 दिन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर जैसे कल नहीं होगा तो 2 या 3 दिन करके अभी आचार संहिता के कारण अगर क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो फिर मैं 2-3 दिन करके क्वेश्चन आपको ले आया करूँगी। अगर किसी एक दिन में ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो फिर उस दिन ले आया करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि करंट नहीं आ रहा है, तो वो इसी चक्कर में नहीं आ पाया था क्योंकि मिल नहीं रहा था मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 मार्च से 21 मार्च तक का करंट। पहला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया गया? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? तो सबसे पहले ये याद रखिए कि विश्व गौरैया दिवस मनाया कब जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और ये कहाँ पे मनाया गया है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर में? तो ये भोपाल में मनाया गया। भोपाल में जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस के अवसर पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित स्नैक पार्क पर ऑन द स्पॉट क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो ये याद रखना है कि स्नैक पार्क कहाँ पर है। तो स्नैक पार्क जो है वो भोपाल में है। और भोपाल में भी कहाँ पर है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में है। यहाँ पर विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। बात करें हलवा प्रश्न किससे संबंधित? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? 1983 में हुई थी। मतलब 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और ये वन विहार बना वैसे था 1978 में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है। लगभग 4.7 वर्ग किलोमीटर या बोले 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक चिड़ियाघर है और प्रदेश का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है जिसको एक बड़े चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो मतलब एकमात्र बड़ा जू यानी विशाल चिड़ियाघर है यहाँ पर, ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ही है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर की अगर बात की जाए तो भोपाल में ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है जिसकी देखरेख कौन करता है? जिसकी देखरेख करता है वन विभाग, याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में 2 चिड़ियाघर और भी हैं जो इंदौर और ग्वालियर में स्थित हैं, लेकिन ये स्मॉल चिड़ियाघर की श्रेणी में आते हैं और इनका जो देखरेख है वो स्थानीय नगर निगम करता है। जो बड़ा चिड़ियाघर है या जो विशाल चिड़ियाघर है या बड़ा जू जिसको बोला जाता है, उसकी देखरेख वन विभाग करता है और ये एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है जिसकी देखरेख वन विभाग करता है। बाकी के जो क्षेत्र के जो नगर निगम होते हैं वो इनकी देखभाल करते हैं। 18 जनवरी 1983 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र में अगर देखे जाए तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है, 24 वन्यजीव अभ्यारण्य और 3 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को भी 2 अभ्यारण्य में विभाजित किया गया है। इसका नाम है होलन और बंजार। 200 और 300 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र काटकर इनको अभ्यारण्य बनाया है। मध्य प्रदेश हाल ही में देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया? सबसे ऊंचा मौसम टावर कहाँ पर बनाया गया है? जबलपुर में, सीहोर में, देवास में या इंदौर में? तो देश का सबसे ऊंचा जो मौसम टावर है वो सीहोर में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर सीहोर में बनाया गया है और ये देश का सबसे ऊंचा टावर है, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा मौसम टावर है। इस टावर का जो मुख्यालय रहेगा, आपको पता है, जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है पुणे में, वहीं इसका मुख्यालय रहेगा। दूसरी की बात की जाए इससे संबंधित हलवा प्रश्नों की, तो मध्य प्रदेश में भूमिगत उपग्रह की बात की जाए तो वो इंदौर में है। मध्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे मैपकास्ट कहा जाता है, भोपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, इसको क्या बोलते हैं? मैपकास्ट बोलते हैं, भोपाल में है और स्थापना कब हुई थी? 1981 में। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर है भोपाल में। किसका है ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर? इसरो का है। अगला क्वेश्चन है, अलीराजपुर जिले में भगोरिया पर्व की शुरुआत कब से हुई? फ्रेंड्स, न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स चाहते हैं, डेली एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी पी सीरीज़ आ रही है। सुपरवाइज़र की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सुपरवाइज़र के डेली वीडियोस आते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट में डेली लेके आती हूँ, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा।
देखो, भगोरिया पर्व होली के अवसर पर मनाया जाता है, ये तो आपको पता है। होली आने से 7 दिन पहले इसको मनाया जाने लगता है। तो 18 मार्च से इसकी शुरुआत कर दी गई है भगोरिया पर्व की। कहाँ से की गई है? अलीराजपुर ज़िले से की गई है। भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और 18 मार्च से मध्य प्रदेश में भगोरिया मेला या भगोरिया हाट की शुरुआत हो गई है। यह होलिका दहन के 7 दिन पहले से आरंभ हो जाता है। इसमें जो शुरू के 3 दिन होते हैं वो मेन होते हैं। कौन कौन से? गुलालिया हाट, भगोरिया हाट तथा उजाड़िया हाट, ये इसके मेन होते हैं। इसमें अविवाहित युवक युवतियाँ जो होती हैं वो अपने लिए मनचाही जीवन साथी का चयन भी करती हैं। गोल गधेड़ों नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। भगोरिया पर्व का आयोजन भगोर देव के नाम पर होता है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। कौन कौन से? एक तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार और खरगोन। ये 5 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर भगोरिया पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र बनेगा? राजा भोज विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। तो इंदौर में स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र बनेगा। याद रखना कहाँ पर? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय बनेगा। 1964 में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और यहीं पर जैन अध्ययन केंद्र बनेगा। जैन दर्शन की साहित्य परंपरा का यह अध्ययन करेगा। इसमें जो जैन पांडुलिपियां हैं उनका डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जेवाजीराव विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में है, वहां पर भी वास्तुशास्त्र कोर्स आरंभ किया गया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में इंदौर में की गई थी। इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने। और ये जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये जैन अध्ययन केंद्र बनेगा। किस सन में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? 2019-20 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं। महिला सुपरवाइज़र की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स ले सकते हैं। ये महिला सुपरवाइज़र में टोटल आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं। 7 बुकलेट में आपको 5 बुकलेट थ्योरी की रहती है, 1 बुकलेट आपको प्रैक्टिस सेट रहता है और 1 बुकलेट आपकी 1 लाइनर रहती है। सबसे मेन चीज़ इसमें आपको मिलता है एक व्हाट्सअप का ग्रुप। उस व्हाट्सअप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहाँ टेस्ट करवाए जाते हैं। मतलब वो संपूर्ण ऑनलाइन तैयारी के लिए आपका ग्रुप रहता है। ऑफलाइन आपके पास नोट्स पहुंचेंगे और ऑनलाइन आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। साथ में अगर आप MPPSC प्रीलिम्स जो कि अब जून में हो गया है, तो अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट भी परचेस कर सकते हैं। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। 11,500 प्लस MCQ हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 और 1399 में इसकी हार्ड कॉपी है, प्लस कुरियर चार्ज अलग है, आप इसको ले सकते हैं। ये महिला पर्यवेक्षक का प्रैक्टिस सेट है और ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स हैं। MPPSC के प्रीलिम्स के जो थ्योरी नोट्स हैं वो यूनिट वाइज तैयार किए गए हैं और यूनिट 10 यूनिट में बटा हुआ है सिलेबस। तो इस प्रकार ये 10 बुकलेट मिलती है। इसके साथ भी हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। ये फ्रेंड्स MPPSC मेंस का पैकेज है हमारा। जल्द ही पेपर 4 आपको उपलब्ध होगा। पेपर 4 का पूरा होल पैकेज आपको उपलब्ध होगा, जिसमें पेपर 4 का जो पार्ट 1 है वो पूरा होगा, पार्ट 2 पूरा होगा, केस स्टडी होगी, 2 मार्कर होगा। ये सभी का एक पूरा फुल पैकेज हम पेपर 4 का प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद पेपर 3 का बनाएंगे। तो हमारे जो नोट्स रहते हैं पूरे हैंड रिटन रहते हैं, जैसे कि आप लोग सबको पता ही है, और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहते हैं। तो ये सभी आपके पास जल्द ही उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में कब मतदान करने की घोषणा की? 21 अप्रैल 2024, 22 अप्रैल 2024, 19 अप्रैल 2024 या 25 अप्रैल 2024। तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव है वो 4 चरणों में होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई। तो पहला जो चरण होगा वो कब होगा? 19 अप्रैल 2024 में होगा। मतलब टोटल कितने चरणों में ये प्रक्रिया होगी? 4 चरणों में यह प्रक्रिया होगी। मध्य प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी की बात की जाए तो वो है अनुपम राजन। और भारत के कौन है? भारत के राजीव कुमार है। याद रखिएगा, भारत के राजीव कुमार है और मध्य प्रदेश के अनुपम राजन है। मतगणना कितनी तारीख को होगी? मतगणना 4 जून 2024 को होगी। पहले चरण में जो चुनाव होने वाले 19 अप्रैल को वो कहाँ कहाँ होंगे? सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में होंगे। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीट जो हैं ST की है
हैं और 4 सीटें किसकी हैं, एससी की हैं। मतलब 6 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं और 4 सीटें अनुसूचित जाति की हैं। एससी की 4 हैं और एसटी मतलब जनजाति की 6 हैं। तो 6 सीटें कौन कौन सी रहेंगी जनजाति की, तो शहडोल, मंडला, बैतूल, रतलाम, धार और खरगोन, ये एसटी की सीटें रहेंगी। और एससी की बात की जाए तो टीकमगढ़, भिंड, देवास और उज्जैन, यहाँ पर इन जगहों पर एससी का बाहुल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पर एससी की 4 सीटें रहेंगी। और 6 जनजाति की 6 सीटें कहाँ कहाँ रहेंगी, शहडोल, मंडला, बैतूल, रतलाम, धार और खरगोन, इन सीटों के लिए लोकसभा में चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता की बात की जाए तो 5,63,40,064 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मध्य प्रदेश में 1237 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। सी विजिल ऐप बनाई गई है, अगर कोई आचार संहिता की उल्लंघन करता है तो यहाँ पर वो कंप्लेन कर सकता है। अब आज के प्रश्न के बाद हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट भी देखेंगे कुछ, जो कि 3-4 दिनों में रह गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज का प्रश्न जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, बताइएगा जोधैया बाई किस कला से संबंधित है, ए गोंडी, बी बैगा, सी निमाड़ी और डी कोरकू। आपको मुझे बताना है कि इनमें से क्या इसका आंसर होगा। जोधैया बाई जो है वो किस कला से संबंधित है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा अगर नहीं जुड़ा है। आपका नंबर अगर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं है तो अपना नंबर भी व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट आपको इसके थ्रू मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड आया। अभी हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई है और फिनलैंड प्रथम आया, और फिनलैंड लगातार 7वें बार प्रथम आया है। और भारत का स्थान देखें विश्व खुशहाली रिपोर्ट में तो भारत का स्थान 126वां है। कौन सा है, 126वां। दूसरा है जलवायु स्थिति आई है रिपोर्ट 2023 की हाल ही में, 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्म साल रहा है 2023 वाला। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए सखी विकसित किया। कौन सा ऐप, सखी ऐप विकसित किया। ऑल इंडिया रेडियो इंडिया का महानिदेशक किसको बनाया गया है, मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया है। अगला है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। अगला है, यश बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक के साथ साझेदारी करी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी किसकी खोज हुई है, तो मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी बन गया है। कौन सा, नॉक्टिस। भारत का पहला आयुर्वेद रेस्टोरेंट कौन सा है, सोमा है। सोमा भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है और वो कहाँ पर है, दिल्ली में बन गया है। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे भी अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। एक मैं करंट अफेयर्स के लिए एक जीके विद आकांक्षा करके मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ, उसमें हम करंट अफेयर्स के क्विज निःशुल्क किया करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। करंट अफेयर्स के प्रश्न आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, रूस के राष्ट्रपति 5वीं बार कौन बन गए हैं, रूस के राष्ट्रपति 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन बन गए हैं। कौन बन गए हैं, व्लादिमीर पुतिन। ये 5वीं बार, रिकॉर्ड तोड़ 5वीं बार बन गए हैं। प्रसिद्ध मलयालवी कवि प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 मिलेगा। सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिलेगा, प्रसिद्ध मलयाली कवि प्रभा वर्मा को। नेपाली सरकार ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया। पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया, पोखरा को। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवनीत कुमार बन गए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, 16 मार्च को। पीवी नरसिंहा राव मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया, रतन टाटा को। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव कब मनाया, कहाँ पर हुआ है, तो वैश्विक आध्यात्मिकता जो महोत्सव है वो मार्च में हैदराबाद में हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे। तो अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आंसर जो पूछा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।